कहानी की शुरुआत होती है हाजिम से, जो हमारी मेहनती हीरो है, जो अपनी नौकरी का बोझ ढोते हुए थका हुआ और अभिभूत महसूस कर रहा है। वो खुद से बड़बड़ाता है और सोचता है कि इस जगह पर लोगों को इतना काम क्यों करना पड़ता है। तभी सेक्शन चीफ आता है और उसे पीछे से बुलाता है, हाथ में फाइल लिए हुए। वो कहता है कि ये फाइल प्रेसिडेंट को दी है और अगर काम नहीं किया गया तो बहुत परेशानी होगी। उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए वो हाजिम से कहता है कि इस काम को भी पूरा करना होगा। सेक्शन चीफ बहुत सख्त है और कहता है कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो उसका काम और बढ़ जाएगा। हाजिम कहता है कि ये बहुत ज्यादा है। उसे 3 दिन से घर नहीं गया और उसके बॉस और सेक्शन चीफ लगातार उसे काम करवा रहे हैं। इसके बाद वो हाजिम की बातों को अनसुना करते हुए फाइल उसकी मेज पर फेंक देते हैं और कहते हैं कि ये काम उसे ही दिया गया है क्योंकि वो जल्दी काम करता है। अगर उसने काम पूरा नहीं किया तो उसे बड़ी परेशानी होगी क्योंकि प्रेसिडेंट ने इसे करने के लिए कहा है। सेक्शन चीफ फिर कहता है कि उसे प्रेसिडेंट से मिलना है तो वो चला जाता है, लेकिन जाते हुए हाजिम जोर से कहता है कि वो ऐसे काम नहीं कर सकता। उसने 3 दिन से घर नहीं देखा, लेकिन सेक्शन चीफ उसकी बातों को अनसुना करके चला जाता है। सच में कोई इतने ज्यादा काम कैसे कर सकता है? कोई भी थक कर मर जाएगा अगर इतने ज्यादा काम करे। अब रात के 11 बजे हैं और वो अभी भी काम कर रहा है। हाजिम खुद से कहता है कि अगर उसने ऐसे ही काम किया तो वो बीमार हो जाएगा या शायद मर भी जाएगा। फिर भी वो कहता है कि आज काम खत्म करके घर जाएगा। उसे देखकर लगता है कि वो बहुत थक चुका है और अब और काम नहीं कर सकता। तभी अचानक कमरे की लाइट जल जाती है और हाजिम को ध्यान आता है कि उसका बॉस और एक लड़की मस्ती करने के लिए आए हैं। लड़की बॉस के साथ बहुत प्यार से बात कर रही है क्योंकि वो यहाँ का प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट देखता है कि हाजिम अभी भी काम कर रहा है और लड़की पूछती है कि इतना समय कौन काम करता है। प्रेसिडेंट जवाब देता है कि ये आदमी हमेशा ओवरटाइम काम करता है बिना जाने। लड़की प्रेसिडेंट से कहती है कि इस कामचोर को हटाना चाहिए। फिर प्रेसिडेंट बिना कुछ सोचे उसे निकाल देता है। ये सुनकर हाजिम चौंक जाता है क्योंकि वो हमेशा उनके लिए इतना मेहनत करता है और वो उसे इतनी आसानी से निकाल सकते हैं। हाजिम जोर से कहता है कि उसे नौकरी से मत निकालो, लेकिन उसका बॉस लड़की के साथ मस्ती में व्यस्त था तो उसने उसकी बात अनसुनी कर दी। हाजिम सोचता है कि शायद उसका बॉस सिर्फ दिखावा कर रहा है क्योंकि वो लड़की के साथ है, इसलिए वो उसे सच में नहीं निकालेगा। फिर उसका बॉस लड़की के साथ चला जाता है। सुबह जल्दी काम पर जाने वाला बॉस फिर से आता है और हाजिम को बताता है कि उसे काम से निकाल दिया गया है। सेक्शन चीफ कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रेसिडेंट का फैसला था। फिर हाजिम घर आता है, बियर पीता है और जमीन पर लेटकर हंसते हुए कहता है कि कैसे वो इतनी मेहनत करता है और उसे इतनी आसानी से निकाल दिया गया। फिर कुछ महीने बाद हाजिम के पास कोई पैसे नहीं रहते और वो ज्यादा बाहर भी नहीं जाता। वो नौकरी की तलाश में निकलता है और उसकी हेयर स्टाइल इतनी बड़ी हुई होती है कि लोग उसे पागल समझने लगते हैं। फिर भी उसे कोई नौकरी नहीं मिलती, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले। वो खुद को बेकार समझता है और कहता है कि वो इतना बेकार है कि कोई भी उसे नौकरी नहीं देना चाहता। एक दिन जब वो नौकरी की तलाश में जा रहा होता है तो उसे सेक्शन चीफ मिलता है। सेक्शन चीफ हाजिम को बुरा भला कहते हुए बताता है कि वो बिना नोटिस दिए नौकरी छोड़कर चला गया था, जिससे कंपनी में कई शिकायतें हुई और काम अधूरा रह गया। हाजिम कुछ समझ नहीं पाता और बस खड़ा होकर उसे घूरता रहता है। तभी कंपनी के प्रेसिडेंट कार से बाहर आता है और सेक्शन चीफ हाजिम को कंपनी की खराब छवि के लिए दोषी ठहराता है। प्रेसिडेंट गुस्से में आकर हाजिम से कहता है कि उसे वापस काम पर आना होगा और जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करना होगा। इसके बाद प्रेसिडेंट कहता है कि उसे इस बार इतना काम दिया जाएगा कि वह 1 हफ्ते तक घर नहीं जा पाएगा। ये सुनकर हाजिम गुस्से से अपने बॉस को कॉलर से पकड़ लेता है, जिसके बाद एक झड़प होती है। फिर बॉस उसे धक्का देकर दूर कर देता है
और एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और खून बहने लगता है। बॉस और सेक्शन चीफ डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अब कहानी बदलती है और दिखाती है एक लड़के का हाथ, और शायद चारों ओर आग जल रही होती है, जिससे थोड़ी सी आग उसके हाथ पर गिर जाती है और उसकी त्वचा जल जाती है। वो अचानक चीखते हुए उठता है। यह लड़का हाजिम है, जो एक नई दुनिया में पुनर्जन्म ले चुका है। यहाँ लोग सिर झुकाकर खड़े हैं, जैसे वो किसी भगवान की पूजा कर रहे हों, और उसे उनके ऊपर रखा गया है जैसे वो उनका नेता हो। हाजिम डर के मारे सोचता है कि शायद वो हादसे में मर गया था और अब ये नया जगह है। तभी उसे एक विशालकाय राक्षस नजर आता है और लोग उसे उस राक्षस के पास देने के लिए तैयार हैं। हाजिम डरते हुए देखता है कि ये लोग उसे उस राक्षस के खाने के लिए दे रहे हैं। राक्षस की पीठ पर पेड़ जैसे संरचनाएं उग रही थी, जैसे वो जंगल का हिस्सा हो। शायद यहाँ के लोग इस राक्षस को देवता मानते हैं और वो सब जोर जोर से राक्षस के सामने चिल्ला रहे थे। हाजिम सोचता है, क्या हुआ? क्या मैं किसी हादसे में मरने के बाद इस जगह आ गया हूँ? फिर उसे समझ आता है कि ये लोग उसे भगवान समझते हैं और उसे इस राक्षस को देने वाले हैं। उसी समय राक्षस खुशी से मुंह खोलता है और हाजिम को खाने की कोशिश करता है। हाजिम को समझ नहीं आता कि अब क्या होगा, लेकिन तभी पानी की एक बूंद उसके चेहरे पर गिरती है और वो अचानक होश में आता है। शायद राक्षस ने उसे चबाया नहीं था, इसी वजह से वो अभी भी जिंदा है। हाजिम चारों ओर देखता है। बहुत अंधेरा था और उसे ये समझ में नहीं आता कि वो कहाँ है। वो अपने हाथों और पैरों को देखता है, क्योंकि अगर राक्षस ने उसे खा लिया था तो वो कैसे जिंदा रह सकता है। सब कुछ ठीक था, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो सोच रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। अचानक उसके ऊपर से एक और पानी की बूंद गिरती है और ये बूंद उसके मुंह में चली जाती है। वो इसे पीते ही हैरान रह जाता है। ये बहुत मीठा है। वो सुनता है कि कहीं से पानी गिर रहा था। हाजिम धीरे धीरे उस आवाज के पास पहुँचता है और देखता है कि पानी गुलाबी रंग का है। वो उसे अपनी उंगली से छूता है और फिर थोड़ा सा पीता है। पानी का स्वाद बहुत मीठा था। उसे समझ में नहीं आता कि ये पानी क्या है, लेकिन वो भूखा था और यह पानी उसे खाने जैसा स्वाद दे रहा था। हाजिम ने सोचा, अगर ये जहर है तो मैं मर चुका होता, पर अगर नहीं है तो मुझे इसको पीने देना चाहिए। वो फिर से पानी पीता है और धीरे धीरे सब कुछ साफ नजर आने लगता है। अब उसे समझ में आता है कि वो अंधेरे में भी देख पा रहा है, क्योंकि इस पानी ने उसे ताकत दी थी। हाजिम और पानी पीता है और उसके आसपास सब कुछ अब साफ दिखाई देने लगता है। अब उसे यहाँ का माहौल थोड़ा सा समझ में आने लगता है। फिर अचानक उसके पीछे एक बड़ी गुलाबी बुलबुला जैसी चीज गिरती है। हाजिम उसे छूता है और फिर उस बुलबुले को हाथ में लेता है, सोचते हुए कि ये कहाँ से आई। उसके पेट में अब बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और वो उस गुलाबी बुलबुले को खाने का फैसला करता है। उसने उसे काटा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो सोच रहा था ये क्या था, लेकिन फिर वो महसूस करता है कि ये बहुत मीठा था और उसमें तरह तरह के स्वाद थे, जैसे अलग अलग खाने का मिश्रण हो। हाजिम खुशी से उस बुलबुले को खत्म करता है और फिर हाथ में एक और गुलाबी बुलबुला लेता है। वो सोचता है, यह तो शानदार है, पर कुछ दिन बाद मुझे इससे बोर हो जाएगा। मुझे कुछ और चाहिए होगा। इतनी देर में हाजिम को अचानक पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो डर कर धीरे धीरे पलटता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं जब उसे एक विशाल गुलाबी मकड़ी दिखाई देती है। हाजिम डर से चिल्ला उठता है, लेकिन मकड़ी उसे नहीं देख पाती क्योंकि अंधेरा था। हाजिम चुपके से पीछे हटने लगता है, हैरान होकर सोचता है कि इस विशाल मकड़ी का इस राक्षस के पेट में कैसे आना संभव है। तभी एक और पानी की बूंद गिरती है और मकड़ी उसे पीने लगती है। हाजिम समझ जाता है कि जैसे ही मकड़ी ने पानी पिया, उसे भी अंधेरे में देखने की शक्ति मिल गई है। अब मकड़ी हाजिम की तरफ बढ़ने लगती है और हाजिम समझता है कि अगर उसने भागने का तरीका नहीं ढूंढा तो यह मकड़ी उसे मार डालेगी। वो चारों ओर देखता है, लेकिन आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। पीछे मकड़ी आ रही थी और हाजिम सोचता है कि शायद वो मर जाएगा, लेकिन तभी उसने अपनी आंखें बंद की
और मकड़ी को एक जोरदार पंच मारा। मकड़ी उसी पंच से फटकर टूट जाती है। हाजिम को हैरानी होती है कि उसे इतनी ताकत कहाँ से मिली। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। इसके बाद हाजिम देखता है कि और भी मकड़ियाँ आ रही हैं। अब वो उन मकड़ियों को आसानी से एक पंच में मार रहा था, जैसे कुछ भी नहीं। हाजिम ने लगभग 50 मकड़ियों को मार डाला था और वो देख रहा था कि अब भी और मकड़ियाँ आ रही थी। हाजिम धीरे धीरे समझने लगता है कि वो जो गुलाबी पानी पी रहा है उससे उसे इतनी ताकत मिल रही है। मकड़ियाँ भी उसी पानी को पीने के लिए आ रही थी। जब भी कोई मकड़ी पानी पीने आती, हाजिम उसके पीछे छिपकर उसे मार डालता। फिर हाजिम सोचता है कि शायद उसे इस राक्षस के पेट से बाहर निकलने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए। उसने राक्षस के पेट को एक पंच मारा, सोचते हुए कि हो सकता है वो इसका पेट फाड़ दे और बाहर निकल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाजिम सोचता है कि अब उसे कितना ताकत मिल गया है, शायद वो इस राक्षस के पेट को फाड़ सकेगा। तभी और मकड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं और हाजिम सोचता है कि ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। मकड़ियों का ढेर उसके चारों ओर जमा होने लगा था। हाजिम बस खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। एक भयंकर मगरमच्छ दिखाई दिया। उसकी तेज नजरें हाजिमे को अपने अगले शिकार की तरह देख रही थी। बिना एक सेकंड गवाए मगरमच्छ ने हाजिमे पर अविश्वसनीय गति से हमला किया। हाजिमे किसी तरह पास के एक किनारे पर चढ़कर बच गया, लेकिन मगरमच्छ ने हार नहीं मानी और पास ही खड़े एक राक्षस का मांस अपने शक्तिशाली जबड़ों में दबाकर चीर-फाड़ कर दिया। यह देखकर हाजिमे के दिमाग में एक आइडिया आया, क्या वो इस मगरमच्छ की ताकत का फायदा उठा सकता है? सोचने का समय नहीं था, उसे तुरंत एक्शन लेना था। स्थिर खड़े होकर उसने मगरमच्छ के मूवमेंट्स को ध्यान से देखा। अनिच्छापूर्वक हाजिमे ने मगरमच्छ का सामना सीधे करने का फैसला किया, क्योंकि उसकी स्पीड को देखकर भागना बेकार था। उसने उसके कमजोर पॉइंट्स पर फोकस किया। जब मगरमच्छ उस पर झपटा तो उसने साइड स्टेप लिया। उसके विशाल शरीर के नीचे से फिसल गया और उसकी पूंछ को अपनी पूरी ताकत से पकड़ लिया। हाजिमे ने उसे पीछे की ओर घुमाया और उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारा, जहां उसकी स्किन सॉफ्ट और ज्यादा कमजोर थी। उसके हमले की ताकत के बावजूद मगरमच्छ नहीं मरा, उसने बस थोड़ा सा खून उगला। मगरमच्छ मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, इसलिए हाजिमे ने उसे तब तक लगातार मुक्के मारना जारी रखा जब तक कि मगरमच्छ 20 मुक्कों के बाद मर नहीं गया। हाजिमे इतना थक गया था कि उसे फिर से भूख लगने लगी, इसलिए उसने सोचा कि वो मगरमच्छ का मांस खाए। उसने सोचा कि शायद मगरमच्छ का मांस चिकन की तरह टेस्ट करेगा, क्योंकि वो पिंक कलर के पानी से बोर हो गया था। इसलिए वो मगरमच्छ के पेट पर चढ़ गया और आसानी से अपने हाथों से उसकी स्किन खोल दी, अंदर से मांस निकाला और चिकन खाने के बारे में सोचते हुए उसने कच्चा ही मांस खा लिया। वो बहुत इम्प्रेस हुआ क्योंकि मगरमच्छ का मांस बिल्कुल चिकन की तरह ही टेस्ट कर रहा था। वो खुशी खुशी मगरमच्छ का मांस खा रहा था और खाते हुए उसने कहा कि शायद अगर उसके पास सोया सॉस होता तो और भी अच्छा होता। थोड़ा सा खाने के बाद उसने मगरमच्छ के अंदर एक चमकदार चीज देखी। जब उसने उसे अपने हाथ में उठाया तो वो एक छोटी सी बॉल की तरह लग रही थी। उसने सोचा कि शायद ये मगरमच्छ का ऑर्गन है। जब उसने उसे थोड़ा सा दबाया तो वो फट गया और उसमें से गोल्डन कलर का पानी निकला और थोड़ा सा उसके मुंह में चला गया। वो इस चीज के टेस्ट से बहुत हैरान था। ये स्पाइसी और सॉल्टी स्वीट जैसा लग रहा था, इसलिए उसने मगरमच्छ के मांस के साथ इसे भी खाया और टेस्ट इतना अच्छा था कि उसे लगा कि वो इसे लाइफ टाइम तक खा सकता है। लेकिन थोड़ा सा खाने के बाद मगरमच्छ का ऑर्गन खत्म हो गया, इसलिए वो बहुत दुखी हो गया क्योंकि उसने सोचा कि अब कुछ भी इतना अच्छा टेस्ट नहीं करेगा। उसने मुड़कर देखा और सोचा कि शायद स्पाइडर के अंदर भी ऐसे ही ऑर्गन्स होंगे और वो जल्दी से चेक करने के लिए भाग गया। सच में उसने पाया कि स्पाइडर के अंदर भी एक ऑर्गन था। इसे खोजकर वो बहुत खुश हो गया और उसे खुशी से देख रहा था, मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने सबसे पहले अपनी जीभ से उसे चाटा और उसका टेस्ट और भी अच्छा और स्ट्रांग था। फिर अगले कुछ दिनों तक उसने सारा मगरमच्छ का मांस खा लिया और उसे खाने में बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसने ह्यूमन वर्ल्ड में कभी इतना डिलीशियस फूड नहीं चखा था। उसे ये भी लगा कि वो शायद
इतना ज्यादा खाने की वजह से स्ट्रांग हो गया है। जब उसने अपने हाथ से राक्षस के पेट को थोड़ा सा दबाया तो राक्षस का पेट फट गया। वो इसे देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया और क्योंकि राक्षस का पेट फट गया था इसलिए वो बहुत जोर से चीखने लगा। दर्द से उसकी आवाज से वो जगह हिलने लगी और क्योंकि वो इतनी जोर से आवाजें कर रहा था इसलिए हाजिमे ने अपने कान बंद कर लिए। इस अफरा तफरी में वो अपना बैलेंस खो बैठा और गलती से राक्षस के पेट के खुले हुए घाव में गिर गया। राक्षस के घाव के अंदर वो पानी में गिर गया। उसने सोचा कि शायद ये एसिड हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो शायद वो मर जाता। इसलिए उसने जल्दी से पानी से बाहर निकलने के बारे में सोचा। उसके पास ज्यादा ऑक्सीजन नहीं थी। हालांकि जब उसने ऊपर जाने की कोशिश की तो वो पानी में घूमने लगा। जब भी वो ऊपर तैरने की कोशिश करता वो घूम जाता। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने अपने हाथों से राक्षस के पेट में एक छेद किया और वहां लटका रहा। फिर उसने सोचा कि अगर उसके पास इतनी ताकत है कि उसने सिर्फ अपने छोटे हाथों से दबाकर राक्षस का पेट फाड़ दिया तो वो बाहर भी निकल सकता है। इसलिए उसने इतनी जोर से मुक्का मारा कि राक्षस का पेट फट गया और वो वहां से बाहर आ गया जहां राक्षस का पेट फटा था। वो आसमान की तरह लग रहा था और वो वहां से नीचे गिर गया। उसके चारों तरफ जंगल और पानी था। जब वो जमीन पर गिरा तो उसने खुद को चेक किया। उसके हाथ पैर ठीक थे। उसने सोचा कि शायद इतनी ऊंचाई से गिरने से वो मर जाता और शायद उसके हाथ पैर टूट जाते, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं हुआ। ये जगह बहुत ब्राइट थी। चारों तरफ जंगल और नदी थी और ऐसा लग रहा था कि वो राक्षस के पेट से बाहर आया है। इसलिए उसने सोचा कि अब वो इंसानों से मिलेगा। उसने फैसला किया कि वो किसी इंसान से मिलेगा क्योंकि उसने कई दिनों से किसी इंसान से बात नहीं की थी। इसलिए वो खुशी खुशी इंसानों को ढूंढने निकल पड़ा। तभी उसने एक स्पाइडर देखा। वो स्पाइडर्स को मारने से बोर हो गया था, लेकिन उसने नोटिस किया कि ये स्पाइडर थोड़ा सा डार्क कलर का था। अचानक स्पाइडर ने उस पर हमला किया। हाजिमे ने स्पाइडर के पैर को पकड़ लिया और उसे नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी आसानी से मौत हो गई। फिर वो उस ऑर्गन को खाना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से स्पाइडर के अंदर खोजा, लेकिन उसे वो नहीं मिला। उसने बहुत खोजा लेकिन उसे वो नहीं मिला। उसने सोचा कि शायद ये अलग टाइप का स्पाइडर है, इसीलिए उसे वो नहीं मिला और शायद इसीलिए इसका कलर डार्क है। हाजिमे ने उस रास्ते पर जाने का फैसला किया जहां से वो स्पाइडर आया था, क्योंकि वो रास्ता ऐसा लग रहा था कि शायद वो कोई रूट हो जहां से इंसान भी आ सकते हों। थोड़ा आगे जाने के बाद उसने देखा कि कुछ स्पाइडर्स एक इंसान को ले जा रहे हैं। जैसे ही उसने इसे देखा वो उसे बचाने के लिए दौड़ा और उसने स्पाइडर को मुक्का मारा और इंसान को स्पाइडर से बचा लिया। ये उन स्पाइडर्स का एरिया था और वहाँ बहुत सारे स्पाइडर्स उस इंसान को खाने के लिए आ रहे थे, लेकिन हाजिमे ने उस इंसान को बचाने का फैसला किया क्योंकि उसने लंबे समय से इंसानों से बात नहीं की थी और जानना चाहता था कि इंसान कहाँ रहते हैं। इसलिए उसने सभी स्पाइडर्स से लड़ाई की और एक कड़ी लड़ाई के बाद उसने उन सभी को मार दिया। फिर उसके सामने एक बहुत बड़ा स्पाइडर आया, शायद उनका लीडर। जितना बड़ा स्पाइडर था उतना ही धीरे वो अटैक करता था, इसलिए हाजिमे ने उस बड़े स्पाइडर को आसानी से मार दिया। बड़े स्पाइडर को मारने के बाद उसने उसके अंदर भी वही ऑर्गन ढूंढने की कोशिश की जिसे हाजिमे ने गोल्डन एग कहना शुरू कर दिया था, लेकिन वो वहाँ नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि शायद जो स्पाइडर्स उसने पहले मारे थे वो स्पेशल और बहुत यूनिक थे। फिर जिसे उसने बचाया था वो इंसान होश में आया। इंसान ने फिर हाजिमे को स्पाइडर्स से बचाने के लिए धन्यवाद दिया। हाजिमे इंसान को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने इंसान से पूछा कि स्पाइडर्स ने उसे कैसे पकड़ा। इंसान कहता है कि वो किसी की मदद ढूंढ रहा था और इन स्पाइडर्स ने उसे पकड़ लिया। इसलिए वो हाजिमे से मदद मांगता है क्योंकि उसके गांव का लीडर मर गया है
और अब उसे बचाने के लिए कोई नहीं बचा है। इसीलिए वो हाजिमे की मदद मांगता है, क्योंकि उसने इतने आसानी से इतने सारे स्पाइडर्स को मार दिया। इंसान को विश्वास है कि हाजिमे उसके गांव को बचा सकता है। हाजिमे फिर अपने हाथों को देखता है और कहता है कि उसके पास उसकी मदद करने की ताकत है, और वो मान जाता है। वो जाने के लिए तैयार था, इस विश्वास के साथ कि वो किसी को भी मार सकता है। लेकिन जाने से पहले उसने स्पाइडर्स को इकट्ठा करने का फैसला किया। लड़का हैरानी से देख रहा था, क्योंकि वो एक हाथ से आसानी से विशाल स्पाइडर्स को फेंक रहा था। हालांकि जब उसने आखिरी स्पाइडर को पकड़ा तो वो अचानक जिंदा हो गया। उसे मारने के लिए उसने उसे मुंह में लात मारी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। उसकी अविश्वसनीय ताकत के कारण जमीन ढह गई और वो अंदर गिर गया। बाहर निकलने के लिए उसने जमीन में छेद खोदना शुरू किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो जगह राक्षस के पेट के अंदर जैसी ही है। जब भी वो छेद करता, जमीन और भी ज्यादा ढह जाती और छेद खुद ही बंद हो जाता। इसलिए उसके पास आखिरी ऑप्शन था कि वो इस जगह के अंदर जाए और शायद कोई रास्ता ढूंढ ले। इसलिए वो इस जगह के अंदर चला गया जहाँ दो रास्ते थे। एक रास्ते पर जाते हुए वो उस इंसान के बारे में सोच रहा था जिससे उसने अपने गांव को बचाने में मदद करने का वादा किया था, सोचते हुए कि शायद वो इंसान उसका इंतजार करेगा। फिर रास्ते पर चलते हुए वो एक खाली जगह पर आता है जहाँ जाने का कोई और रास्ता नहीं है, और वो एक इंसान का कंकाल देखता है जिसके हाथ में एक किताब है। उस जगह पर एक आईना था। जब वो अपने चेहरे को देखता है तो वो डर जाता है और पूछता है कि ये कौन है। उसके चेहरे पर लाइनें गुलाबी हैं, और क्योंकि वो पहली बार अपना चेहरा देख रहा है इसलिए वो चौंक जाता है। वो आईने में अपने पूरे शरीर को देखता है। फिर उस आदमी के कंकाल को देखते हुए वो सोचता है कि शायद ये आदमी भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था और रास्ता नहीं मिलने पर शायद यहीं मर गया। ऐसा सोचते हुए वो बहुत जोर से चिल्लाता है कि वो इस जगह से कैसे बाहर निकलेगा। लेकिन उसे अभी भी ये सोचना पड़ता है कि अगर वो इस तरह से यहाँ रुका रहेगा तो वो भी एक दिन मर जाएगा और इस तरह से इस आदमी की तरह कंकाल बन जाएगा। वो किताब पढ़ना शुरू करता है। शायद उसमें इस जगह से बाहर निकलने के बारे में कुछ लिखा हो। जैसे ही उसने किताब पढ़ी तो पता चला कि ये एक जापानी किताब है जिसमें जादू सीखने का तरीका बताया गया है। वो बहुत उत्साह के साथ पढ़ने लगा, लेकिन उसमें यह बताया गया कि जादूगर बनने के लिए उसे 30 साल की उम्र तक कुंवारा रहना होगा। इसे पढ़ने के बाद उसका दिमाग पूरी तरह से हिल गया और उसे एहसास हुआ कि ये किताब बकवास है और उसे कोई जादू नहीं सिखाएगी। गुस्से में उसने किताब को फाड़ दिया, लेकिन फिर उसे दुख हुआ क्योंकि उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। उसके पास केवल वही एक रास्ता था जिससे वो आया था। अचानक जब फटी हुई किताब के टुकड़े जमीन पर गिरे तो जादू हुआ और वो खुद को एक अलग जगह पर पाया। जब उसने चारों ओर देखा तो उसने एक लड़की को देखा और हैरान रह गया। लड़की ने उसकी ओर मुड़कर कहा कि बहुत कम लोग यहाँ आते हैं, पहली बार कोई यहाँ आया है। वो लड़की हाजिमे को देखकर अपने हाथों को अपने गालों पर रखती है। उसकी आंखें गुलाबी हैं और वो कहती है कि उसने पहली बार इस जगह पर किसी इंसान को देखा है। हाजिमे लड़की को देखकर पूछता है कि वो कौन है और वो कहती है कि वो एक देवी है जिसने इस किताब को लिखा है और बनाया है। ये सुनकर हाजिमे बहुत हैरान है और विश्वास नहीं कर सकता कि ये लड़की सच में एक देवी है। लेकिन लड़की जोर देकर कहती है कि ये सच है, उसने किताब लिखी है और वो अभी भी एक देवी है। हाजिमे सोचता है कि अगर वो सच में एक देवी होती तो वो एक बूढ़ा आदमी होता, तब शायद वो विश्वास करता कि वो सच में एक देवी है। अचानक लड़की उसके सामने एक बूढ़े आदमी में बदल जाती है और हाजिमे बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि लड़की ने उसके दिमाग में पढ़ लिया था कि वो क्या सोच रहा था। ये जानकर हाजिमे बहुत हैरान है कि लड़की उसके दिमाग को पढ़ सकती है। फिर भी हाजिमे इतना जिद्दी है कि वो अभी भी विश्वास नहीं करता कि वो सच में एक देवी है। इसलिए लड़की इसे साबित करने के लिए एक जादू का कमाल दिखाती है
और अचानक उसके शरीर के अंदर बहुत दर्द होने लगता है। फिर लड़की पूछती है कि क्या अब वो मानता है कि वो एक देवी है, और हाजिमे मान जाता है। लड़की हाजिमे से पूछती है कि उसने किताब क्यों फाड़ी। वो चिल्लाता है कि ये किताब पूरी तरह से बकवास है और इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन लड़की कहती है कि ये एक प्रैंक है। ये किताब इस तरह से लिखी और बनाई गई है कि ये इस दुनिया में बहुत दिलचस्प लगती है। इस दुनिया में कोई नहीं जानता कि जापानी कैसे पढ़ा जाता है, इसलिए जो कोई भी किताब पढ़ेगा वो सोचेगा कि ये बहुत दिलचस्प है और वो वास्तव में इससे जादू सीख सकता है। लेकिन हाजिमे एक इंसान है और वो जानता है कि जापानी कैसे पढ़ा जाता है, इसलिए उसने किताब को फाड़ दिया। अगर इस दुनिया में कोई होता तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। वो सोचता कि ये किताब बहुत दुर्लभ है, कोई भी दुर्लभ चीज को नष्ट नहीं करना चाहेगा। इसलिए हाजिमे सब कुछ समझ गया। फिर लड़की उसकी मेमोरी पढ़ती है और हंसते हुए कहती है कि वो एक बच्चा है जो बिस्तर पर पेशाब करता है। ये सुनकर हाजिमे बहुत शर्मिंदा हो जाता है और कहता है कि ये इंसानों के लिए एक सामान्य सी बात है। फिर वो लड़की उससे पूछती है कि वो कौन सी शक्ति चाहता है। वो इस जगह पर इस किताब को फाड़ कर आया है और जो कोई भी इस जगह पर आता है उसे वो मिलता है जो वो मांगता है। इसलिए लड़की उससे पूछती है कि वो कौन सी शक्ति चाहता है। हाजिमे कहता है कि वो जादू चाहता है, लेकिन लड़की कहती है कि ये एक मजाक है। वो जानती है कि उसके पिछले जन्म की डायरी में क्या लिखा है और हाजिमे चिल्लाता है कि अगर आप मेरे पिछले जन्म के बारे में कुछ भी बताएंगे तो ये आपके लिए बहुत बुरा होगा। फिर हाजिमे कहता है कि वो जादू चाहता है और लड़की कहती है कि वो उसे जादू देगी, लेकिन ये एक ही मौका है। इसलिए वो उससे कहती है कि अगर वो जीत गया तो उसे डबल पावर मिलेगी और अगर वो हार गया तो भी उसे अपनी मैजिकल पावर मिलेगी। इसलिए हाजिमे मान जाता है। लड़की कहती है कि उसे एक ऐसी जगह पर रहना होगा जहाँ कुछ भी नहीं होगा और उसे कभी भी भूख या प्यास नहीं लगेगी। उसे केवल एक चीज मिलेगी और जितना लंबा वो उस जगह पर रहेगा उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए हाजिमे चाहता है कि एक मोबाइल हो जिसमें फुल बैटरी हो और कभी भी बैटरी या इंटरनेट खत्म न हो, अनलिमिटेड सब कुछ हो, और वो लड़की उसे दे देती है। और फिर वो एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसका फोन है। वो गेम्स खेलता है और नेटफ्लिक्स देखता है, सारी मूवीज देखता है, गेम के लेवल्स को मैक्स आउट करता है और फिर से खेलता है। वो कई बार गेम के लेवल्स को मैक्स आउट करता है और सारी सीरीज खत्म कर देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा करते हुए उसे भूख या प्यास नहीं लगती, 10 साल से भी ज्यादा समय तक। लड़की ने उसे बताया था कि जितना लंबा वो इस जगह पर बिना हारे रहेगा उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी।